सोलमश निर्माण स्थल पर मई गर्म रही। निवेश के सक्रिय प्रवाह के बदौलत इंजीनियरिंग नेटवर्क से जुड़े मिट्टी के काम की तीव्रता में वृद्धि हुई है। भवन के दाईं ओर और बाईं ओर संचार बिछाने का काम पूरा हो गया है, जिसके बाद उन्हें लूप किया गया। कुओं को उनके स्थान पर स्थापित किया गया था। पाइप ट्रे लगाने का काम जारी है। महीने के अंत में निर्माण का एक नया महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ। डिजाइन और इंजीनियरिंग ब्यूरो के भवन के आसपास के क्षेत्र में सुधार पर काम। सर्वेक्षणकर्ताओं ने साइट पर काम करना शुरू कर दिया। उपकरण ने रेत, लेवलिंग, डामर और अन्य कोटिंग्स के साथ क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। सोलमश साइट के बाहर संचार बिछाने के दौरान नष्ट हुए क्षेत्र के सुधार पर काम पूरा हो चुका है। पार्किंग क्षेत्र, लॉन और हरी जगहों को बहाल कर दिया गया है। निर्माण शिविर के ट्रेलर को धीरे धीरे हटा दिया गया है। निर्माण प्रबंधक मुख्यालय पीकेटीबी भवन के अंदर चला गया। भवन के अंदर लिफ्ट लगाने का काम शुरू हुआ। आंतरिक विभाजन की स्थापना पूरी हो गई। सीढ़ियों पर फिनिशिंग का काम किया गया। टाइलें बिछाना और दीवारों को रंगना। विशेष ट्रे में तारों को बिछाने अर्थात इंजीनियरिंग नेटवर्क की स्थापना चल रही थी। कार्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रक्रिया उपकरण के साथ कार्य है। मई में परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य क्षेत्रों में उपकरणों की डिबगिंग जारी रही। इलेक्ट्रिक मोटर्स की उत्पादन लाइन शुरू करने के लिए स्टार्टअप और समायोजन कार्य चल रहे थे। सोलर ग्रुप ने एक नया प्रोजेक्ट रोड मैप बनाया है। ये वास्तविक समय में वित्त पोषण की गतिशीलता को प्रदर्शित करता है। योजना के अनुसार कितना निवेश पहले ही आकर्षित किया जा चुका है और कितना आकर्षित करना बाकी है। यह परियोजना के ढांचे में सोलर ग्रुप और सोलमश कंपनियों की प्रमुख उपलब्धियों और लक्ष्यों को भी दर्शाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लैटिन अमेरिका में पहला सोलर ग्रुप कार्यालय पेरू में खोला गया। कार्यालय पिछले 2 महीनों से लीमा में काम कर रहा है। हालांकि कंपनी के शीर्ष प्रबंधकों के आगमन पर पेरू में सोलर ग्रुप सम्मेलन की पूर्व संध्या पर भव्य उद्घाटन हुआ। इस आयोजन में लगभग 30 लोगों ने भाग लिया, जिनमें शामिल है पावेल फिलिपोव, सोलर ग्रुप में विज्ञापन और जनसंपर्क के प्रमुख, पावेल शास्की, वाणिज्यिक निदेशक, पेरू के प्रमुख भागीदार और निवेशक। कार्यालय नियमित रूप से प्रौद्योगिकी में रुचि रखने वाले निवेशकों, भागीदारों और व्यापारियों के साथ बैठकें आयोजित करता है। स्लोवाकिया पर इलेक्ट्रिक मोटर्स और कंपनी के दस्तावेजों से परिचित हो सकते हैं। कार्यालय परियोजना के प्रचार कार्य को और अधिक कुशल बनाता है। इसलिए कंपनी ने दुनिया भर में 7 कार्यालय खोलकर भविष्य में इस पाठ्यक्रम को जारी रखने की योजना बनाई है। 27 मई को पेरू में एक सोलर ग्रुप सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कंपनी के शीर्ष प्रबंधक पावेल फिलिपोव और पावेल शास्की, रिसोर्स कंपनी के निदेशक एंड्रे लोबोव, साथ ही पेरू में सोलर ग्रुप के राष्ट्रीय और अग्रणी भागीदार शामिल थे। ये एक रिपोर्टिंग सम्मेलन है जिसका उद्देश्य पेरू में राष्ट्रीय कार्यालय के उद्घाटन के 1.5 साल बाद परियोजना में परिणाम दिखाना था और देश में परियोजना के विकास को एक नई गति देने के लिए भी। यह कार्यक्रम लगभग 200 मेहमानों, भागीदारों, निवेशकों और लोगों को एक साथ लाया जो हाल ही में स्लोवाकिया प्रौद्योगिकी में निवेश करने में रुचि रखते हैं। उन्होंने निवेशकों के लिए विशेष प्रस्तावों के बारे में, परियोजना की खबर और सोलमश पीकेटीबी के निर्माण की प्रगति के बारे में बात सीखी। सोलर ग्रुप की लैटिन अमेरिका की यात्रा के दौरान क्षेत्र के सबसे पुराने विश्वविद्यालय सैन मार्को स्टेट यूनिवर्सिटी में स्लोवाकिया तकनीक की प्रस्तुति की गई। एंड्रे लोबोव ने प्रोफेसरों, विश्वविद्यालय के डीन और इंजीनियरिंग के छात्रों से बात की। उन्होंने उन्हें ASPPY हाई द्वारा निर्मित कंबाइंड वाइंडिंग वाली इलेक्ट्रिक मोटरें दिखाई। साथ ही स्लोवाकिया पर बोट मोटर भी दिखाई, जिसे वे रूस से लाए थे। एंड्रे लोबोव ने परिवहन में प्रौद्योगिकी के फायदे और व्यवहारिक अनुप्रयोग के साथ साथ पूरी परियोजना के बारे में बात की। श्रोताओं ने सीखा कि उनके देश में स्लोवाकिया पर किस प्रकार के परिवहन इंजन का उपयोग किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी और सोलमश कंपनी के साथ बैठक के बदौलत पेरू के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग समुदाय और भविष्य के इंजीनियरों जो अपने देश में सरकार, शैक्षिक संस्थानों और व्यवसाय दोनों में प्रौद्योगिकी को लागू करने और बढ़ावा देने में सक्षम होंगे।